हेलो दोस्तों। कोलेसिस्टेक्टमी यानी पित्ताशय को निकालने की सर्जरी काफ़ी कॉमनली होती है। अक्सर जब भी आपको पेट दर्द होता है या पेट से संबंधित कोई भी सिम्टम होता है, आप सर्जन के पास जाते हैं। सर्जन बोलता है पित्ताशय में पथरी है, सूजन है, इसको निकालना पड़ेगा और आप उससे निकलवा देते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये निकालना कोई बड़ी इशू नहीं। जिस तरह से अपेंडिक्स को निकाला जाता है जो कि शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वैसे ही गॉल ब्लैडर को निकालना भी कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इसको बिना हिचक सर्जन को बुला देते हो, अलाउ कर देते हो कि आप वो सर्जरी कर लीजिए। लेकिन सर्जरी के इंडिकेशंस क्या हैं, एक्चुअल में कौन कौन से पेशेंट को कोलेसिस्टमी करवानी चाहिए, इस पर बात करना आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जिनकी सर्जरी हो चुकी होती है उनको भी पता नहीं होता कि ये किस लिए निकाली गई है और इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम था। तो आज का टॉपिक है इंडिकेशंस क्या है कोलेसिस्टेक्टमी के, ताकि आपको पता रहे कि कब ये सर्जरी अनिवार्य है और कब नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, मन करें पूरा देखें। आज का टॉपिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेगा कि ये सर्जरी ज़रूरी भी है आपके केस में या नहीं, और क्या आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब आपको सर्जन को इस सर्जरी के लिए अलाउ करना चाहिए। इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस व्यक्ति के लिए जिसको कभी ना कभी पेट दर्द या पथरी या गॉल स्टोन का प्रॉब्लम रहा है या उसके परिवार में किसी को रहा है। कुछ पॉइंट्स इसमें थोड़े सरप्राइजिंग भी होंगे, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो। सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति को पथरी की वजह से अगर पेन हो रहा है, यानी सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन है, बार बार पेन हो रहा है, बिलियरी कोलिक हो रहा है, बार बार उल्टी, वॉमिटिंग, जॉन्डिस हो रहा है जो कि किसी चीज़ से रिकवर नहीं हो रहा है, थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो सर्जरी करना इंडिकेटेड है। हर व्यक्ति जिसको गॉल स्टोन है सबको पथरी के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है। ये जान लीजिए, समझ लीजिए, जब कभी भी लोगों के पेट में अगर पथरी आ जाती है, गॉल स्टोन डायग्नोज हो जाता है सोनोग्राफी में, सर्जन बोलते हैं कोलेसिस्टमी कर दो, काम खत्म करो। ये पूरी तरह से गलत है। हर व्यक्ति जिसको गॉल स्टोन से सबको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पथरी की वजह से बार बार पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है या गॉल ब्लैडर के अंदर कोई सूजन है जिसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, तो सर्जरी करना अनिवार्य है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा कोलेसिस्टाइटिस हो यानी गॉल ब्लैडर के अंदर अगर सूजन हो जिसमें लोगों को सीवियर पेट में दर्द होगा, फीवर होगा और राइट एब्डोमेन में लोगों को छूने से दर्द होगा, राइट शोल्डर की तरफ पेन जाएगा, अगर इस तरह का कोई भी आपको चेंज है जिसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, सोनोग्राफी में भी ये पिकअप कर सकते हैं, तो सर्जरी करना इंडिकेटेड है। इसके अलावा क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस है, यानी बार बार पथरी की वजह से बार बार अगर गॉल ब्लैडर में सूजन आ रही है, एक बार ठीक हो गया, 2 बार ठीक हो गया, लेकिन बार बार हो रही, बार बार पेन रह रहा है, डिस्कम्फर्ट रह रहा है, तो उसमें कोई पस ना पड़ जाए, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाए, उसमें कोई कैंसर वगैरह ना हो जाए, इसके लिए सर्जरी इंडिकेटेड है। तो वहाँ क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस में भी आप सर्जरी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर के अंदर पॉलिप है तो वो सर्जरी के लिए जा सकता है, क्योंकि कभी कभी ये पॉलिप लार्ज साइज के हो जाते हैं और इसमें कैंसर डेवलप हो सकता है, इसलिए इसको निकालना आवश्यक है। कई बार वहाँ पे पथरी डेवलप हो सकती है, कई बार बाइल का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है ये पॉलिप, तो वहाँ पे सर्जरी करें तो बुरा नहीं है, वहाँ पे सर्जरी करना अनिवार्य है। और सर्जरी के बाद वो पॉलिप की बायोप्सी भी करना ज़रूरी है या उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि उसमें कोई कैंसर का ग्रोथ तो नहीं था। इसके अलावा यदि किसी को डायग्नोज या कंफर्म गॉल ब्लैडर का कैंसर है या ट्यूमर है तो डेफिनेटली सर्जरी करना पड़ेगा। ट्यूमर या कैंसर अगर कंफर्म हो गया किसी को तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, उसमें सर्जरी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर कैंसर बहुत फैल गया और सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कैंसर है या ट्यूमर भी है जिसके बढ़ने के या कैंसर बनने के चांस है तो भी सर्जरी करना अनिवार्य है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये ज़रा भी डाउट लग रहा है सर्जन को तो उसमें आपको सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्राणघातक हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोलेडोकोलिथियासिस है यानी बाइल डक्ट के अंदर पथरी है, यानी गॉल ब्लैडर से पथरी निकल के बाइल डक्ट को अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जिसकी वजह से व्यक्ति को बार बार जॉन्डिस हो रहा है, बार बार पैनक्रेटाइटिस हो रहा है यानी पैनक्रियाज में सूजन हो रही है, या बार बार किसी व्यक्ति को अगर पेट में दर्द उसकी वजह से हो रहा है और पथरी गॉल ब्लैडर से निकल के बाइल डक्ट में आ चुकी है जिसको कोलेडोकोलिथियासिस बोलते हैं, वहाँ पे सर्जरी ज़रूरी है। वहाँ पे या तो गॉल ब्लैडर को आपको निकालना पड़ेगा और साथ में ERCP द्वारा, जो कि एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है जिससे एक एंडोस्कोप डाल के पेट के अंदर आप वो बाइल डक्ट से पथरी को निकाल देते हैं। पूरा बाइल डक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है तो गॉल ब्लैडर को आप निकाल देते हैं और साथ में वो पथरी को निकाल देते हैं ताकि दोबारा से पथरी वहाँ जमा ना हो। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसे पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर धीरे धीरे करके कैल्सीफाइड है या हार्ड हो जाता है, बार बार सूजन की वजह से पोर्सिलिन जैसा एक मटीरियल होता है जिसमें कैल्शियम होता है वैसा उसका टेक्सचर हो जाता है। ये ऑब्वियसली हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है या कई बार सोनोग्राफी या CT पे पिकअप कर सकते हैं। अगर वैसा है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैंसर के होने के चांस ज़्यादा है। तो इस तरह में प्रोटेक्शन करने के लिए कि बार बार पेशेंट को कैंसर का रिस्क ना हो जाए
सर्जरी करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में पस पड़ जाए या गैंग्रीन हो जाए, पस अगर है, वो आप अगर सोनोग्राफी या एमआरआई या सीटी स्कैन में कंफर्म कर सकते हो तो भी सर्जरी करना आवश्यक है। कोई भी सीरियस अगर इन्फेक्शन गॉल ब्लैडर में हो जाए और शरीर में फैलने का उसका अगर चांसेस हैं तो डेफिनेटली सर्जरी करना आवश्यक है। पर सिर्फ पथरी अगर है या सिर्फ एक बार अगर दर्द हुआ जो कि ठीक हो गया और कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ सोनोग्राफी में सूजन आ गया, थोड़ा बहुत एसिडिक गैस का अगर सिम्टम्स हो रहा है तो वो गॉल ब्लैडर को निकालने का सिम्टम नहीं है, वो उसका कारण नहीं है। अगर वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और बार बार हो रहा है, और खासकर अगर सोनोग्राफी या सीटी में कंफर्म हो रहा है कि गॉल ब्लैडर में सूजन है और बार बार सूजन आ रही है, दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर डॉक्टर को जो आपको पथरी के लिए या किसी भी कारण के लिए गॉल ब्लैडर को निकालने के कह रहे हैं सबको आप शक की निगाहों से देखें, लेकिन एटलीस्ट एक क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। आपको भी इस मामले में कुछ पता होना चाहिए कि सर्जरी ज़रूरी है कि नहीं। हर व्यक्ति को जिसको गॉल ब्लैडर में पथरी है सबको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई क्लियर कट इंडिकेशन है तो सर्जन के साथ डिस्कस करिए कि इसमें क्या इंडिकेशन है। सूजन है तो कैसे कंफर्म हो रहा है, सूजन अपने आप ठीक हो सकती है क्या, ठीक नहीं हो सकती तो क्या हम इसमें थोड़ी देर वेट करें तो कुछ अच्छा होगा क्या, नहीं हो अगर वेट करेंगे तो क्या रिस्क होगा, सर्जरी करते हैं तो क्या रिस्क होगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना आवश्यक है। सिर्फ सर्जन ने बोल दिया कि सर्जरी कर दो तो सर्जरी करवा लेना, ये गलत चीज़ है। आपको भी पता होना चाहिए और आपको भी डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और फिर गलत कारणों से सर्जरी नहीं होगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। कोलेसिस्टेक्टमी सर्जरी कैसे करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और सर्जरी के बाद की लाइफ कैसी होती है, इस पर भी हमने कई वीडियोस किए हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।